मित्रों, क्या तुमने कभी सोचा है कि एक विशेष रात को पूरा भारत जागता क्यों है? क्या तुमने कभी गौर किया है कि करोड़ों लोग एक साथ एक ही दिशा में क्यों देखते हैं? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि महाशिवरात्रि की रात में हवा अलग क्यों होती है? यह केवल एक परंपरा है, केवल एक धार्मिक अनुष्ठान, या इसके पीछे कुछ और गहरा है, कुछ वैज्ञानिक, कुछ ब्रह्मांडीय? और यह बात की ऊर्जा 100 गुना बढ़ती है, यह अतिशयोक्ति है, काव्यात्मक भाषा है, या इसमें कोई सत्य है, कोई मापने योग्य, अनुभव करने योग्य सत्य? आज मैं तुमसे इस रहस्य के बारे में बात करूंगा, बहुत गहराई से, बहुत विस्तार से। और मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह केवल विश्वास की बात नहीं है, यह विज्ञान है, यह खगोल शास्त्र है, यह मानव शरीर का गहरा रहस्य है। और सबसे बड़ी बात यह अनुभव है, लाखों लोगों का अनुभव, हजारों वर्षों का अनुभव। परंतु पहले समझो ऊर्जा क्या है। जब हम कहते हैं कि महाशिवरात्रि की रात ऊर्जा 100 गुना बढ़ती है, तो हम किस ऊर्जा की बात कर रहे हैं? बिजली की, गर्मी की, या कुछ और? यह ऊर्जा जिसकी हम बात कर रहे हैं वह है प्राण, वह जीवन शक्ति, वह सूक्ष्म कंपन जो तुम्हें जीवित रखता है, जो तुम्हारे हृदय को धड़काता है, जो तुम्हारे दिमाग को अनुभव करने देता है। और यह प्राण कहाँ से आता है? केवल भोजन से, केवल सांस से नहीं मित्रों, यह प्राण आता है ब्रह्मांड से, चंद्रमा से, सूर्य से, तारों से, ग्रहों से, पूरे अस्तित्व से। और महाशिवरात्रि की रात, उस रात ब्रह्मांड एक विशेष स्थिति में होता है, एक ऐसी स्थिति जो साल में केवल एक बार आती है। और उस स्थिति में प्राण का प्रवाह अधिकतम होता है, द्वार खुले होते हैं, मार्ग साफ होते हैं। और अगर तुम तैयार हो, अगर तुम जागे हुए हो, तो तुम इस प्राण को अवशोषित कर सकते हो 100 गुना, 1000 गुना। परंतु ये कैसे होता है, यह समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा, बहुत गहरे जाना होगा। पहली बात, पृथ्वी और चंद्रमा का नृत्य। देखो, पृथ्वी अकेली नहीं घूम रही, वह एक साथी के साथ नृत्य कर रही है, और वह साथी है चंद्रमा। ये दोनों एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं, एक लय में, एक ताल में। और इस नृत्य का प्रभाव पड़ता है हर उस चीज पर जो पृथ्वी पर है। तुमने देखा है समुद्र को, कैसे ज्वार भाटा आता है? ये चंद्रमा की खींच से होता है। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति समुद्र के पानी को खींचती है, और इसलिए ज्वार आता है। और जब चंद्रमा दूर होता है तो भाटा आता है। परंतु क्या यह प्रभाव केवल समुद्र पर पड़ता है? नहीं, यह प्रभाव हर उस चीज पर पड़ता है जिसमें पानी है। और तुम्हारे शरीर में कितना पानी है? लगभग 70%। तो सोचो, अगर चंद्रमा समुद्र को हिला सकता है, तो क्या वह तुम्हें नहीं हिला सकता? वह हिलाता है, हर रोज, हर घंटे। परंतु तुम इसे महसूस नहीं करते, क्योंकि तुम सोए हुए हो, तुम अपने भीतर के प्रवाह के प्रति सचेत नहीं हो। परंतु एक रात है जब यह प्रभाव सबसे अधिक होता है, और वह रात है महाशिवरात्रि। क्यों? क्योंकि उस रात चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति कुछ विशेष होती है। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है। इसका मतलब है कि चंद्रमा लगभग अमावस्या के करीब है, परंतु पूर्णतः अमावस्या नहीं। वह एक विशेष कोण पर है, एक विशेष दूरी पर, और इस स्थिति में उसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव अधिकतम होता है, विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में, विशेष रूप से भारत में। और इसलिए उस रात तुम्हारे शरीर में जो पानी है वह अधिक हिलता है, अधिक गतिशील होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, प्राण का प्रवाह बढ़ता है। परंतु यह केवल भौतिक बात नहीं है, यह केवल गुरुत्वाकर्षण नहीं है, इससे भी गहरी बात है। दूसरी बात, पृथ्वी की धुरी और ऊर्जा का प्रवाह। तुम जानते हो कि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है। यह झुकाव लगभग 23.5 डिग्री का है, और यह झुकाव ही ऋतुओं को बनाता है। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो वहां गर्मी होती है, और जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो उत्तर में सर्दी होती है। परंतु इस झुकाव का एक और प्रभाव है,
एक ऊर्जावान प्रभाव। पृथ्वी केवल एक मिट्टी का गोला नहीं है, यह एक विशाल चुंबक है। इसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है और इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र है, और यह चुंबकीय क्षेत्र लगातार बदलता रहता है। पृथ्वी की गति के साथ, चंद्रमा की स्थिति के साथ, सूर्य की गतिविधि के साथ, और महाशिवरात्रि की रात, उस रात पृथ्वी की धुरी, चंद्रमा की स्थिति और सूर्य की स्थिति तीनों एक विशेष संरेखण में आते हैं, और इस संरेखण में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम सक्रिय हो जाता है। विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में, विशेष रूप से हिमालय के पास, विशेष रूप से कैलाश के आसपास। और तुम जानते हो, मनुष्य का शरीर भी एक छोटा चुंबक है। तुम्हारे शरीर में भी विद्युत प्रवाहित हो रही है। तुम्हारे मस्तिष्क की कोशिकाएं विद्युत संकेतों से काम करती है। तुम्हारा हृदय विद्युत आवेगों से धड़कता है। तुम्हारी हर कोशिका में आयन है, आवेशित कण। तो जब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बदलता है तो तुम पर भी प्रभाव पड़ता है। तुम्हारी विद्युत गतिविधि बदलती है, तुम्हारी ऊर्जा का प्रवाह बदलता है, और महाशिवरात्रि की रात यह परिवर्तन अधिकतम होता है। तीसरी बात, उत्तरायण और दक्षिणायन, सूर्य की यात्रा। अब ये समझो, महाशिवरात्रि किस समय आती है? यह फाल्गुन मास में आती है, यह सर्दी के अंत में आती है, यह वसंत के शुरुआत में आती है। यह वह समय है जब प्रकृति जागने लगती है, जब फूल खिलने लगते हैं, जब पूरा अस्तित्व एक नई ऊर्जा से भर जाता है। क्यों? क्योंकि ये वह समय है जब सूर्य उत्तरायण में होता है। सूर्य उत्तर की ओर बढ़ रहा होता है, दिन लंबे होने लगते हैं, रातें छोटी होने लगती हैं, सूर्य की किरणें अधिक सीधी पड़ने लगती हैं, और इसलिए अधिक ऊर्जा पृथ्वी पर आने लगती है। और हमारे पूर्वजों ने यह जाना था। उन्होंने हजारों वर्षों तक प्रकृति को देखा, सूर्य को देखा, चंद्रमा को देखा, और उन्होंने पाया कि कुछ विशेष समय होते हैं जब ऊर्जा का प्रवाह अधिकतम होता है, और उन्होंने उन समयों को चिन्हित किया, उन्हें पर्व बनाया, उन्हें त्योहार बनाया, ताकि लोग भूले नहीं, ताकि लोग इन अवसरों का लाभ उठाएं। महाशिवरात्रि ऐसा ही एक अवसर है। यह वह रात है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की संयुक्त ऊर्जा अधिकतम होती है। और अगर तुम जागे रहो, अगर तुम ध्यान करो, अगर तुम ग्रहणशील हो, तो तुम इस ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हो। चौथी बात, मानव रीढ़ की हड्डी व ब्रह्मांडीय एंटीना। अब एक बहुत गहरी बात, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी केवल हड्डियों का ढेर नहीं है, ये एक बहुत जटिल, बहुत संवेदनशील संरचना है। इसमें तुम्हारी मेरुदंड है और इसके साथ तुम्हारे चक्र है। योग कहता है कि तुम्हारी रीढ़ के साथ 7 मुख्य चक्र है, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक, और ये चक्र ऊर्जा के केंद्र है। ये वे बिंदु है जहाँ शारीरिक और सूक्ष्म मिलते हैं, जहाँ पदार्थ और ऊर्जा का संगम होता है। और ये रीढ़ एक एंटीना की तरह काम करती है। जैसे रेडियो का एंटीना रेडियो तरंगों को पकड़ता है, वैसे ही तुम्हारी रीढ़ ब्रह्मांडीय ऊर्जा को पकड़ती है। और जब यह ऊर्जा अधिक होती है, जब तरंगे मजबूत होती है, तो तुम्हारी रीढ़ अधिक सक्रिय हो जाती है, तुम्हारे चक्र अधिक जागृत हो जाते हैं। और महाशिवरात्रि की रात, उस रात ब्रह्मांडीय ऊर्जा अधिकतम होती है, और इसलिए तुम्हारी रीढ़ की संवेदनशीलता अधिकतम होती है। अगर तुम सीधे बैठो, अगर तुम अपनी रीढ़ को सीधा रखो, तो तुम इस ऊर्जा को सीधे अवशोषित कर सकते हो। और यह केवल सिद्धांत नहीं है, यह अनुभव है। लाखों साधकों का अनुभव, जिन्होंने महाशिवरात्रि की रात को जागकर ध्यान किया है, उन्होंने महसूस किया है कि उनकी रीढ़ में एक विशेष कंपन होता है, एक विशेष गर्मी होती है, एक विशेष ऊर्जा का प्रवाह होता है, और यह प्रवाह मूलाधार से शुरू होकर सहस्रार तक जाता है। ये कुंडलिनी का जागरण है। 5वीं बात, कुंडलिनी और महाशिवरात्रि वह गहरा संबंध। अब तुम पूछोगे, कुंडलिनी क्या है और इसका महाशिवरात्रि से क्या संबंध? कुंडलिनी वह सुप्त ऊर्जा है जो तुम्हारे मूलाधार में सोई हुई है। योग इसे एक सर्पिणी की तरह बताता है, एक सांप की तरह जो कुंडली मारकर सो रही है।
और जब ये जागती है तो ये ऊपर उठती है, रीढ़ के साथ साथ एक एक चक्र को जगाती हुई। और जब ये सहस्रार तक पहुंच जाती है तो समाधि घटती है, तुम परमात्मा के साथ एक हो जाते हो। परंतु ये जागरण बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है, क्योंकि ये बहुत ऊर्जा मांगता है और सामान्य परिस्थितियों में यह ऊर्जा उपलब्ध नहीं होती। परंतु महाशिवरात्रि की रात, उस रात ब्रह्मांडीय ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि कुंडलिनी जागरण सरल हो जाता है। उस रात तुम्हें वो धक्का मिलता है जो तुम्हें चाहिए, वह ऊर्जा मिलती है जो तुम्हारी सुप्त शक्ति को जगा सके। और इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा, महाशिवरात्रि की रात जागो, सो मत, क्योंकि अगर तुम सो गए तो तुम यह अवसर खो दोगे। ये साल में एक बार आता है, और अगर तुम सचेत हो, अगर तुम तैयार हो, तो इस एक रात में वह हो सकता है जो महीनों की साधना से नहीं होता। छठी बात, शिव और ऊर्जा व प्रतीकात्मक गहराई। अब तुम पूछोगे, इस रात को महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं? शिव का क्या संबंध? शिव एक व्यक्ति नहीं है, शिव एक सिद्धांत है। शिव का अर्थ है वह जो शुभ है, वह जो मंगलकारी है, वह जो परम है। और योग में शिव का अर्थ है वह परम चेतना, वह निराकार, वह जो सब कुछ में है परंतु किसी में नहीं। और शिव का एक और प्रतीक है, शिव हमेशा ध्यान में बैठे हुए दिखाए जाते हैं, कैलाश पर, हिमालय में। क्यों? क्योंकि शिव का अर्थ है वह परम ध्यानी, वह जो सदा ध्यान में है, वह जो सदा अपने केंद्र में है। और कैलाश केवल एक पर्वत नहीं है, कैलाश पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र है। वह बिंदु जहाँ पृथ्वी की ऊर्जा रेखाएं मिलती है, वह बिंदु जहाँ ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे अधिक केंद्रित होती है। और महाशिवरात्रि की रात, उस रात कैलाश की ऊर्जा अधिकतम होती है। उस रात वहाँ जो ध्यान करता है वह सीधे उस परम ऊर्जा से जुड़ जाता है जिसे हम शिव कहते हैं। परंतु तुम्हें कैलाश जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि शिव बाहर नहीं, भीतर है। तुम्हारे अपने अस्तित्व का केंद्र ही शिव है। और महाशिवरात्रि की रात तुम अपने भीतर के शिव से मिल सकते हो, अगर तुम जागो, अगर तुम ध्यान करो। सातवीं बात, रात्रि जागरण का विज्ञान, क्यों सोना नहीं है। अब ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, महाशिवरात्रि को जागना क्यों जरूरी है? क्या दिन में ध्यान नहीं कर सकते? क्या सोकर ये ऊर्जा नहीं ले सकते? नहीं, और इसके वैज्ञानिक कारण हैं, गहरे कारण हैं। पहला कारण, रात का समय शांत होता है। दिन में दुनिया शोर से भरी होती है, लोग काम कर रहे होते हैं, गाड़ियां चल रही होती है। ये सब शोर तुम्हारी ऊर्जा को बिखेरता है, तुम्हारी एकाग्रता को तोड़ता है। परंतु रात को सब कुछ शांत हो जाता है, लोग सो जाते हैं, शोर बंद हो जाता है, और इस शांति में तुम गहरे जा सकते हो, अधिक एकाग्र हो सकते हो। दूसरा कारण, रात में तुम्हारा पीनियल ग्रंथि सक्रिय होती है। यह वह छोटी सी ग्रंथि है जो तुम्हारे मस्तिष्क के केंद्र में है, और यह मेलाटोनिन नामक हार्मोन बनाती है। यह हार्मोन तुम्हें सोने में मदद करता है। परंतु इसका एक और काम है, यह तुम्हारी चेतना को बदलता है, यह तुम्हें अधिक ग्रहणशील बनाता है। और जब तुम रात को जागते हो, जब तुम इस मेलाटोनिन के प्रभाव में ध्यान करते हो, तो तुम्हारा ध्यान गहरा हो जाता है, तुम्हें अनुभव होने लगते हैं जो सामान्य अवस्था में नहीं होते। तीसरा कारण, रात में सूर्य की विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती। दिन में सूर्य की किरणें आ रही होती है, और इन किरणों के साथ बहुत सारी ऊर्जा आती है, परंतु यह ऊर्जा बहिर्मुखी है। यह तुम्हें बाहर की ओर खींचती है, यह तुम्हें सक्रिय बनाती है। परंतु रात को सूर्य की किरणें नहीं होती, और इसलिए तुम्हारी ऊर्जा अंतर्मुखी हो सकती है, तुम अपने भीतर जा सकते हो। और चौथा कारण, महाशिवरात्रि की विशेष रात में चंद्रमा की ऊर्जा अधिकतम होती है, और चंद्रमा की ऊर्जा रात में ही उपलब्ध होती है। दिन में सूर्य की ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि चंद्रमा की सूक्ष्म ऊर्जा दब जाती है, परंतु रात को चंद्रमा राज करता है,
और उसकी ऊर्जा को ग्रहण किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, जब करोड़ों लोग अचेतन अवस्था में होते हैं और तुम जागे हुए हो, तो एक विशेष घटना घटती है। तुम्हारी चेतना अकेली खड़ी होती है, अंधेरे के सागर में एक जलता हुआ दीपक। और ये अकेलापन, ये विशिष्टता तुम्हारी ऊर्जा को बहुत बढ़ा देती है। 8वीं बात, ध्यान की विधियां महाशिवरात्रि के लिए विशेष। अब प्रश्न है, महाशिवरात्रि की रात क्या करें, कैसे ध्यान करें, कैसे इस ऊर्जा को अवशोषित करें। पहली विधि, त्राटक। इसमें तुम एक दीपक जलाते हो और उस पर निरंतर देखते हो बिना पलक झपकाए, जब तक आंखों से आंसू न बहने लगे। यह विधि तुम्हारी एकाग्रता को बढ़ाती है, तुम्हारे मन को स्थिर करती है, और जब मन स्थिर होता है तो ऊर्जा का प्रवाह सीधा होता है, बिखरता नहीं। दूसरी विधि, मंत्र जप, विशेष रूप से ओम नमः शिवाय। ये 5 अक्षरों का मंत्र है और ये 5 अक्षर 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जब तुम इस मंत्र को लयबद्ध तरीके से दोहराते हो तो तुम्हारे शरीर में एक विशेष कंपन पैदा होता है, और यह कंपन तुम्हारे चक्रों को जगाता है, तुम्हारी नाड़ियों को साफ करता है। तीसरी विधि, प्राणायाम, विशेष रूप से अनुलोम विलोम और कपालभाति। ये तुम्हारी नाड़ियों को शुद्ध करते हैं, तुम्हारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं, और जब शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन होती है तो ऊर्जा का प्रवाह बेहतर होता है, कोशिकाएं अधिक सक्रिय होती है, चेतना अधिक जागृत होती है। चौथी विधि, ध्यान, सरल ध्यान। बस बैठ जाओ, रीढ़ सीधी, आंखें बंद, और अपनी सांस को देखो। कुछ करो मत, बस देखो, साक्षी बने रहो। और जब तुम लंबे समय तक साक्षी बने रहते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है, विचार कम होने लगते हैं, और उस शांति में तुम उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हो जो चारों ओर बह रही है। 5वीं विधि, नृत्य। हाँ, नृत्य भी एक ध्यान है। जब तुम पूरी तरह नृत्य में खो जाते हो, जब तुम्हारा पूरा शरीर लय में होता है, तो तुम अपने मन से बाहर आ जाते हो, तुम अपने शरीर के साथ एक हो जाते हो, और इस एकता में ऊर्जा का प्रवाह अधिकतम होता है। शिव का तांडव नृत्य इसी का प्रतीक है, वह परम ऊर्जा जो नृत्य में प्रकट होती है। परंतु याद रखो, विधि केवल साधन है, असली बात है तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी तत्परता, तुम्हारी ग्रहणशीलता। अगर तुम खुले हो, अगर तुम तैयार हो, तो किसी भी विधि से काम हो सकता है, और अगर तुम बंद हो तो कोई भी विधि काम नहीं करेगी। 9वीं बात, शरीर का तापमान और ऊर्जा का संबंध। अब एक बहुत दिलचस्प वैज्ञानिक तथ्य, जब तुम ध्यान करते हो, विशेष रूप से गहरे ध्यान में, तो तुम्हारे शरीर का तापमान बदलता है। कभी कभी ये बढ़ता है, कभी कभी ये गिरता है। ये निर्भर करता है कि तुम्हारी ऊर्जा कैसे बह रही है। जब ऊर्जा मूलाधार से ऊपर उठती है, जब वह मणिपुर चक्र से गुजरती है, तो शरीर में गर्मी पैदा होती है, तुम्हें पसीना आ सकता है, तुम्हें लग सकता है जैसे शरीर के भीतर आग जल रही है। यह अच्छा संकेत है, यह बताता है कि ऊर्जा सक्रिय हो रही है, कुंडलिनी जाग रही है। परंतु जब ऊर्जा और ऊपर जाती है, जब वह अनाहत और विशुद्धि से गुजरती है, तो शरीर शांत होने लगता है, तापमान सामान्य होने लगता है, और जब ऊर्जा आज्ञा चक्र तक पहुंचती है तो एक विशेष शीतलता आती है, एक अलौकिक शांति। और महाशिवरात्रि की रात, उस रात ब्रह्मांडीय ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि ये प्रक्रिया तेज हो जाती है। जो सामान्य रूप से घंटों लगते, वो मिनटों में हो सकता है। जो महीनों की साधना का फल है, वह एक रात में मिल सकता है। और यह केवल अनुभूति नहीं है, यह मापा जा सकता है। वैज्ञानिक उपकरणों से तुम्हारे शरीर के तापमान को मापा जा सकता है, तुम्हारे मस्तिष्क की तरंगों को मापा जा सकता है। और पाया गया है कि गहरे ध्यान में मस्तिष्क की तरंगें बदल जाती है, वे बीटा तरंगों से अल्फा और थीटा तरंगों में बदल जाती है, और कभी कभी डेल्टा तरंगों में। वह अवस्था जो गहरी नींद में होती है, परंतु ध्यान में यह जागृत। 10वीं बात,
अमृत घड़ी और ब्रह्म मुहूर्त, समय का महत्व। महाशिवरात्रि की रात में कुछ विशेष घड़ियां होती हैं, कुछ विशेष समय जब ऊर्जा सबसे अधिक केंद्रित होती है। इन्हें अमृत घड़ी कहते हैं और परंपरागत रूप से 4 प्रहर बताए गए हैं। पहला प्रहर रात्रि के आरंभ में, जब सूर्य अभी अभी अस्त हुआ है। यह समय शांत होने का है, अपने मन को स्थिर करने का, अपने शरीर को तैयार करने का। दूसरा प्रहर आधी रात के आसपास, यह समय सबसे गहरा होता है, सबसे अंधेरा होता है और अंधेरे में ही प्रकाश की खोज होती है। यह समय गहरे ध्यान का है, गहरे समर्पण का। तीसरा प्रहर आधी रात के बाद, जब रात अपने अंतिम चरण में है। यह समय रहस्यमय होता है। यह वह समय है जब अवचेतन सबसे सक्रिय होता है, जब सपने आते हैं। परंतु अगर तुम जागे हो तो तुम अवचेतन के रहस्यों को देख सकते हो। चौथा प्रहर ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से पहले का समय। यह सबसे शक्तिशाली समय है। यह वह समय है जब रात और दिन का मिलन होता है और इस संगम में एक विशेष ऊर्जा होती है। एक द्वार खुलता है और अगर तुम तैयार हो तो तुम उस द्वार से गुजर सकते हो। तुम उस अवस्था में प्रवेश कर सकते हो जिसे समाधि कहते हैं। और महाशिवरात्रि की रात के ब्रह्म मुहूर्त में, उस समय ऊर्जा 100 गुना नहीं 1000 गुना होती है, क्योंकि तब चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी सब एक विशेष संरेखण में होते हैं और यह संरेखण एक ब्रह्मांडीय द्वार खोलता है। 11वीं बात, उपवास और शुद्धि शरीर को तैयार करना। अब यह प्रश्न, महाशिवरात्रि पर उपवास क्यों? क्या यह केवल एक धार्मिक रिवाज है या इसके पीछे कोई विज्ञान है? विज्ञान है, गहरा विज्ञान। जब तुम खाना खाते हो तो तुम्हारे शरीर की बहुत ऊर्जा पाचन में लग जाती है। पाचन एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें बहुत ऊर्जा चाहिए और जब तुम्हारी ऊर्जा पाचन में लगी हो तो वह ध्यान में नहीं लग सकती। तुम्हारा शरीर भोजन पर ध्यान दे रहा होता है, तुम्हारा रक्त पेट की ओर बह रहा होता है और इसलिए मस्तिष्क को कम रक्त मिलता है, कम ऑक्सीजन मिलती है। परंतु जब तुम उपवास करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा मुक्त हो जाती है, पाचन में नहीं लग रही वह ऊर्जा अब ध्यान में लग सकती है। अब तुम्हारा मस्तिष्क अधिक सक्रिय हो सकता है, अधिक जागृत हो सकता है। और एक बात और, जब तुम उपवास करते हो तो तुम्हारा शरीर सफाई मोड में आ जाता है। वह विषैले पदार्थों को बाहर निकालने लगता है, पुरानी कोशिकाओं को तोड़ने लगता है। इसे ऑटोफेजी कहते हैं और ये प्रक्रिया तुम्हारे शरीर को हल्का बनाती, शुद्ध बनाती है और शुद्ध शरीर में ऊर्जा बेहतर बहती है। परंतु ध्यान रहे, उपवास का मतलब ये नहीं कि तुम पानी भी ना पियो। पानी पीना जरूरी है, क्योंकि जब शरीर विषैले पदार्थ निकाल रहा है तो उन्हें बाहर निकालने के लिए पानी चाहिए। तो पानी, नारियल पानी, जूस ये पी सकते हो, परंतु भारी भोजन नहीं। 12वीं बात, बिल्व पत्र और रुद्राक्ष, वे रहस्यमय उपकरण। अब कुछ विशेष चीजों के बारे में जो महाशिवरात्रि से जुड़ी है। बिल्व पत्र और रुद्राक्ष, क्या ये केवल प्रतीक हैं या इनमें कुछ विशेष है? बिल्व पत्र ये एक त्रिपत्री है, 3 पत्तियों वाला, और ये 3 पत्तियां 3 गुणों का प्रतीक है, सत्व, रज, तम, या 3 शक्तियों का, इच्छा, क्रिया, ज्ञान। परंतु ये केवल प्रतीक नहीं, बिल्व के पत्ते में कुछ विशेष औषधीय गुण हैं। इसमें कुछ ऐसे यौगिक हैं जो शरीर को शांत करते हैं, मन को स्थिर करते हैं, और जब तुम इसे छूते हो, जब तुम इसकी गंध लेते हो तो तुम्हारी नाड़ियों पर एक सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। रुद्राक्ष ये एक बीज है और इस बीज में कुछ विशेष चुंबकीय गुण है। जब तुम रुद्राक्ष पहनते हो तो यह तुम्हारे शरीर के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करता है। यह तुम्हारे हृदय की धड़कन को नियमित करता है, तुम्हारे रक्तचाप को संतुलित करता है, और सबसे महत्वपूर्ण, यह तुम्हारे मन को शांत करता है, तुम्हारी चिंताओं को कम करता है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि रुद्राक्ष पहनने वाले लोगों में तनाव के स्तर कम होते हैं, उनकी नींद बेहतर होती है,
उनका ध्यान गहरा होता है। तो ये केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, ये व्यावहारिक उपकरण है जो तुम्हारी ध्यान यात्रा में सहायक हो सकते हैं। 13वीं बात, सामूहिक ऊर्जा, जब करोड़ों लोग एक साथ ध्यान करते हैं। अब एक बहुत गहरी बात, जब तुम अकेले ध्यान करते हो तो एक ऊर्जा होती है, परंतु जब करोड़ों लोग एक साथ ध्यान करते हैं तो ऊर्जा कुछ और ही होती है। यह गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। क्यों? क्योंकि जब बहुत सारे लोग एक ही दिशा में सोचते हैं, एक ही लक्ष्य की ओर ध्यान देते हैं, तो एक सामूहिक चेतना बनती है। एक ऐसा क्षेत्र बनता है जो हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। यह वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया गया है। इसे महर्षि प्रभाव कहते हैं। जब एक शहर की जनसंख्या का 1% लोग ध्यान करते हैं तो पूरे शहर में अपराध दर कम हो जाती है, हिंसा कम हो जाती है, लोग अधिक शांत हो जाते हैं। तो सोचो, जब महाशिवरात्रि की रात करोड़ों लोग ध्यान कर रहे होते हैं तो कितनी शक्तिशाली ऊर्जा बनती होगी। यह ऊर्जा तुम्हें अपने में खींच लेती है, तुम्हें ऊपर उठा लेती है। तुम अकेले नहीं हो, तुम एक विशाल सागर का हिस्सा हो, और यह सागर तुम्हें वहां ले जा सकता है जहां तुम अकेले शायद ना पहुंच पाओ। 14वीं बात, मंदिर और ऊर्जा केंद्र व गुप्त वास्तुकला। अब ये समझो कि मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं है, वे ऊर्जा केंद्र है। वे विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं, विशेष स्थानों पर बनाए गए हैं ताकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को केंद्रित किया जा सके। हमारे पूर्वज जानते थे कि पृथ्वी पर कुछ विशेष बिंदु होते हैं जहां ऊर्जा रेखाएं मिलती हैं। इन्हें ले लाइंस कहते हैं, और जहां ये रेखाएं मिलती हैं वहां ऊर्जा बहुत अधिक केंद्रित होती है। और ऐसे ही स्थानों पर मंदिर बनाए गए, और मंदिर की वास्तुकला वह भी विशेष है। गर्भगृह, वह केंद्रीय कमरा जहां मूर्ति होती है, वह एक गुंबददार छत होती है, और यह गुंबद ऊर्जा को केंद्रित करता है, जैसे एक लेंस सूर्य की किरणों को केंद्रित करता है। और शिखर, मंदिर के ऊपर का नुकीला भाग, वह भी एक एंटीना की तरह काम करता है। वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींचता है और उसे नीचे गर्भगृह में लाता है। तो जब तुम महाशिवरात्रि की रात मंदिर में बैठते हो तो तुम एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र में होते हो, और इस क्षेत्र में ध्यान करना आसान हो जाता है, गहरा हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। परंतु याद रखो, मंदिर बाहर नहीं, भीतर भी है। तुम्हारा अपना शरीर एक मंदिर है, तुम्हारी रीढ़ शिखर है, तुम्हारा हृदय गर्भगृह है, और तुम्हारे भीतर जो चेतना है वही शिव है। तो अगर तुम मंदिर नहीं जा सकते तो घबराओ मत, अपने भीतर के मंदिर में प्रवेश करो। 15वीं बात, ओम का विज्ञान, वह आदि ध्वनि। महाशिवरात्रि पर ओम का जप विशेष महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि ओम केवल एक शब्द नहीं है, यह एक कंपन है, यह ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई, एक विशाल विस्फोट से, और उस विस्फोट की एक ध्वनि रही होगी, और वह ध्वनि आज भी ब्रह्मांड में गूंज रही है, बहुत सूक्ष्म, बहुत धीमी, परंतु वह है। और हमारे ऋषियों ने उस ध्वनि को सुना गहरे ध्यान में, और उन्होंने उसे ओम कहा। जब तुम ओम का उच्चारण करते हो तो तुम उस आदि ध्वनि के साथ तालमेल बिठाते हो, तुम ब्रह्मांड के साथ एक लय में आते हो, और इस तालमेल में कुछ विशेष घटता है। तुम्हारे शरीर में कंपन पैदा होता है, ये कंपन तुम्हारी हर कोशिका तक पहुंचता है, तुम्हारे डीएनए तक पहुंचता है, और इस कंपन से तुम्हारे शरीर की आणविक संरचना बदलने लगती है, तुम्हारे मस्तिष्क की तरंगे बदलने लगती है। और महाशिवरात्रि की रात, उस रात ब्रह्मांडीय कंपन पहले से ही तेज होता है, और जब तुम ओम का उच्चारण करते हो तो तुम उस कंपन को और बढ़ा देते हो। तुम एक प्रवर्धित ऊर्जा तुम्हें बहुत ऊंचा ले जा सकती है। 16वीं बात, भस्म और तीसरी आंख, वे गुप्त संकेत। शिव को हमेशा भस्म लगाए हुए दिखाया जाता है, माथे पर 3 रेखाएं और माथे के बीच में तीसरी आंख, ये सब प्रतीक है। भस्म ये राख है, जली हुई चीजों की राख, और ये याद दिलाती है कि हर चीज नश्वर है,
सब कुछ राख हो जाएगा, शरीर राख हो जाएगा, संपत्ति राख हो जाएगा, केवल एक चीज नहीं जलती, चेतना, आत्मा। तो भस्म वैराग्य का प्रतीक है। यह याद दिलाती है कि संसार से मोह मत करो, क्योंकि यह सब राख हो जाएगा। और तीसरी आंख, ये आज्ञा चक्र का प्रतीक है। वह बिंदु जो तुम्हारे दोनों भौहों के बीच है, यह तुम्हारी अंतर्दृष्टि का केंद्र है, तुम्हारे अंतर्ज्ञान का केंद्र है। जब यह चक्र जागता है तो तुम चीजों को वैसे देखने लगते हो जैसे वे हैं। तुम भ्रम से बाहर आ जाते हो, तुम सत्य को देखने लगते हो, और ये देखना ही मुक्ति है। और महाशिवरात्रि की रात इस चक्र को जगाने का सबसे अच्छा समय है, क्योंकि उस रात ब्रह्मांडीय ऊर्जा सीधे इस चक्र पर प्रहार करती है। अगर तुम अपना ध्यान इस बिंदु पर केंद्रित करो, अगर तुम इस बिंदु को देखते रहो भीतर से, तो ये चक्र जाग सकता है, तुम्हारी तीसरी आंख खुल सकती है। 17वीं बात, नींद और जागरण के बीच वह सूक्ष्म अवस्था महाशिवरात्रि की रात जागने का एक और गहरा कारण है। वह है नींद और जागरण के बीच की अवस्था में रहना। देखो, सामान्यतः तुम दो अवस्थाओं में होते हो, या तो पूरी तरह जागे हुए या पूरी तरह सोए हुए। परंतु योग कहता है कि इन दोनों के बीच एक तीसरी अवस्था है, एक सूक्ष्म अवस्था, जहां तुम जागे भी हो और सोए भी। इसे योग निद्रा कहते हैं, या तुरिया अवस्था। इस अवस्था में तुम्हारा शरीर सोया हुआ होता है, परंतु तुम्हारी चेतना जागी हुई, तुम्हारा मन शांत होता है, परंतु तुम्हारा साक्षी सक्रिय है। और इस अवस्था में अद्भुत चीजें घटती हैं, तुम्हें अनुभव होने लगते हैं जो सामान्य चेतना में नहीं होते। तुम अपने अवचेतन में प्रवेश कर सकते हो, तुम भविष्य की झलक पा सकते हो, तुम दूसरों के विचार पढ़ सकते हो, तुम ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ सकते हो। और महाशिवरात्रि की रात जागते रहने से क्या होता है, तुम धीरे धीरे इसी अवस्था में प्रवेश करते हो। रात के 3 बजे 4 बजे, जब तुम बहुत थक गए हो परंतु फिर भी जागे हो, तब तुम्हारा शरीर सोना चाहता है, परंतु तुम्हारी इच्छा शक्ति तुम्हें जगाए रखती है। और इस तनाव में एक द्वार खुलता है, तुम उस सूक्ष्म अवस्था में फिसल जाते हो, और वहां उस अवस्था में सब कुछ संभव है। 18वीं बात, डीएनए और चेतना, वह नया विज्ञान। अब एक बहुत नई वैज्ञानिक खोज। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने पाया है कि तुम्हारा डीएनए केवल जैविक कोड नहीं है, यह एक एंटीना भी है। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों को पकड़ता है और यह तुम्हारी चेतना से प्रभावित होता है। जब तुम गहरे ध्यान में होते हो, जब तुम्हारी चेतना ऊंची होती है, तो तुम्हारे डीएनए में बदलाव आते हैं। कुछ जीन सक्रिय हो जाते हैं, कुछ निष्क्रिय हो जाते हैं, और ये बदलाव तुम्हारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, तुम्हारी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, तुम्हारी चेतना के स्तर को प्रभावित करते हैं। इसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं, और ये बहुत रोमांचक क्षेत्र है, क्योंकि ये बताता है कि तुम अपनी जैविक नियति के गुलाम नहीं हो। तुम अपने जीनों को बदल सकते हो अपनी चेतना से। और महाशिवरात्रि की रात, उस रात ब्रह्मांडीय ऊर्जा इतनी तेज होती है कि यह सीधे तुम्हारे डीएनए पर प्रहार करती है। और अगर तुम ध्यान में हो, अगर तुम्हारी चेतना ऊंची है, तो तुम्हारे डीएनए में स्थायी बदलाव हो सकते हैं। तुम एक नए स्तर पर विकसित हो सकते हो। यह विकास केवल लाखों वर्षों में नहीं होता, यह एक रात में हो सकता है, अगर परिस्थितियां सही हो, अगर ऊर्जा पर्याप्त हो, अगर तुम तैयार हो। 19वीं बात, भय का अतिक्रमण, अंधेरे में प्रकाश की खोज। महाशिवरात्रि की रात अंधेरी होती है, चंद्रमा नहीं होता, और यह अंधेरा भयावह हो सकता है, विशेष रूप से जब तुम अकेले बैठे हो, जब चारों ओर सन्नाटा है। परंतु यह भय एक अवसर है, एक परीक्षा है। अगर तुम इस भय से गुजर सको, अगर तुम इस अंधेरे में स्थिर रह सको, तो तुम एक बहुत बड़ी छलांग लगा सकते हो, क्योंकि भय तुम्हारे अहंकार का हिस्सा है, भय तुम्हारे मन का हिस्सा है, भय तुम्हारी कल्पना है। जब तुम भय के पार जाते हो, तो तुम अपने मन के पार जाते हो,
तुम अपने अहंकार के पार जाते हो और वहां उस पार तुम अपने असली स्वरूप को पाते हो। वह जो निर्भय है, वह जो अमर है। शिव को महाकाल कहते हैं, समय के स्वामी, मृत्यु के स्वामी, क्योंकि शिव मृत्यु से परे है, भय से परे है। और जब तुम महाशिवरात्रि की रात अंधेरे में बैठते हो, जब तुम अपने भय का सामना करते हो, तो तुम शिव के करीब आते हो। तुम उस अवस्था के करीब आते हो जो मृत्यु से परे है। 20वीं बात, जल और अग्नि, दो ऊर्जाओं का संतुलन। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है और दीपक जलाए जाते हैं। ये दो विपरीत तत्वों का प्रतीक है, जल और अग्नि। जल शीतलता का प्रतीक है, शांति का, स्थिरता का, और अग्नि ऊष्मा का प्रतीक है, गति का, परिवर्तन का। और जीवन इन दोनों का संतुलन है। तुम्हारे भीतर भी ये दोनों तत्व है। तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा है जो शांत होना चाहती है, जो स्थिर होना चाहती है, और एक ऊर्जा है जो गति चाहती है। और जब ये दोनों संतुलन में होते हैं तो तुम स्वस्थ होते हो, तुम शांत होते हो। परंतु जब ये असंतुलित होते हैं तो समस्याएं आती हैं। अगर बहुत अधिक अग्नि है तो तुम बेचैन हो जाते हो, गुस्सैल हो जाते हो। और अगर बहुत अधिक जल है तो तुम सुस्त हो जाते हो, उदास हो जाते हो। महाशिवरात्रि की रात इन दोनों को संतुलित करने का समय है। जल चढ़ाकर तुम अपने अति को शांत करते हो और इस संतुलन में एक विशेष अवस्था आती है। वह अवस्था जहां तुम न बहुत गर्म हो न बहुत ठंडे, तुम बस हो शुद्ध अस्तित्व। 21वीं बात, व्रत का मनोविज्ञान, इच्छा शक्ति का प्रशिक्षण। महाशिवरात्रि का व्रत केवल भोजन से परहेज नहीं है, यह इच्छा शक्ति का प्रशिक्षण है, यह अनुशासन का अभ्यास है। जब तुम व्रत रखते हो तो तुम अपने शरीर से कहते हो, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। तुम भूख मांग रहे हो परंतु मैं नहीं खाऊंगा। तुम नींद मांग रहे हो परंतु मैं नहीं सोऊंगा। मैं मालिक हूं, तुम नहीं। और यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामान्यतः तुम अपने शरीर के गुलाम हो। शरीर कहता है सो, तुम सोते हो। शरीर कहता है यह करो, तुम करते हो। तुम्हारी कोई स्वतंत्रता नहीं। परंतु जब तुम व्रत रखते हो, जब तुम जागते हो, तो तुम अपनी स्वतंत्रता घोषित करते हो। तुम कहते हो, मैं शरीर से अलग हूं, मैं मन से अलग हूं, मैं चेतना हूं और मैं अपनी चेतना से निर्णय लूंगा। और ये अभ्यास तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम्हारी इच्छा शक्ति से तुम जीवन में कुछ भी कर सकते हो, कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हो, कोई भी शिखर छू सकते हो। 22वीं बात, समय का विस्तार। जब एक रात 1000 जन्मों के बराबर हो। अब एक बहुत रहस्यमय बात, जब तुम गहरे ध्यान में होते हो तो समय का अनुभव बदल जाता है। कभी कभी 1 घंटा 1 मिनट जैसा लगता है, कभी कभी 1 मिनट 1 घंटे जैसा। और महाशिवरात्रि की रात, उस रात समय एक अलग आयाम में प्रवेश करता है। उस रात तुम इतना अनुभव कर सकते हो, इतना जी सकते हो, जितना सामान्यतः महीनों या वर्षों में नहीं जीते, क्योंकि समय सापेक्ष है। आइंस्टीन ने यह सिद्ध किया, समय तुम्हारी चेतना की अवस्था पर निर्भर करता है। जब तुम्हारी चेतना बदलती है तो समय भी बदलता है। और महाशिवरात्रि की रात तुम्हारी चेतना इतनी ऊंची हो सकती है, इतनी विस्तृत हो सकती है कि समय लगभग रुक जाता है। तुम शाश्वतता में प्रवेश करते हो, वह अवस्था जहां न अतीत है न भविष्य, केवल वर्तमान है, अनंत वर्तमान। और उस अनंत वर्तमान में एक रात 1000 जन्मों के बराबर हो सकती है। तुम उतना विकसित हो सकते हो जितना 1000 जन्मों में नहीं होते। तुम उतना सीख सकते हो जितना 1000 जन्मों में नहीं सीखते। तुम उतना अनुभव कर सकते हो जितना 1000 जन्मों में नहीं करते। यही है महाशिवरात्रि का असली चमत्कार। यही है वह रहस्य जिसे हमारे पूर्वज जानते थे। 23वीं बात, ध्वनि और मौन, 2 ध्रुवों के बीच नृत्य। महाशिवरात्रि पर मंत्र जप होता है, ओम नमः शिवाय का उच्चारण होता है, घंटे घड़ियाल बजते हैं, शंख फूंके जाते हैं। ये सब ध्वनि है,
परंतु साथ ही मौन भी है, गहरा मौन। और यह विरोधाभास महत्वपूर्ण है, क्योंकि ध्वनि और मौन दो ध्रुव है और सत्य इन दोनों के बीच में है। सत्य इन दोनों का नृत्य है। जब तुम मंत्र जप करते हो तो तुम ध्वनि पैदा करते हो और यह ध्वनि तुम्हारे मन को केंद्रित करती है, तुम्हारे विचारों को रोकती है। परंतु धीरे धीरे जब तुम गहरे जाते हो तो ध्वनि सूक्ष्म होने लगती है, धीमी होने लगती है, और फिर एक क्षण आता है जब ध्वनि रुक जाती है और मौन घटता है। और उस मौन में, उस गहरे विस्तृत मौन में तुम परमात्मा को सुन सकते हो, उस आवाज़ को सुन सकते हो जो शब्दों में नहीं है, उस संगीत को सुन सकते हो जो वाद्य यंत्रों से नहीं है। यह है अनाहत नाद, वह ध्वनि जो बिना किसी टकराहट के है, वह ध्वनि जो अस्तित्व की गहराई से आती है। और जो इस ध्वनि को सुन लेता है वह परम सत्य को जान लेता है। 24वीं बात, सृजन और विनाश। शिव का तांडव, शिव को नटराज कहते हैं, नृत्य के राजा, और उनका नृत्य तांडव कहलाता है। यह विनाश का नृत्य है, परंतु विनाश ही सृजन है। पुराने को मिटाना ही नए को जन्म देना है। महाशिवरात्रि की रात ये तांडव सबसे तेज होता है। उस रात पुराने का विनाश होता है। पुराने विचार, पुरानी आदतें, पुराने संस्कार, पुराने कर्म सब मिट जाते हैं, राख हो जाते हैं, और इस राख से नया जन्म होता है। नई चेतना, नया अस्तित्व, नया तुम। परंतु यह विनाश दर्दनाक हो सकता है। जब तुम्हारा पुराना मिटता है तो तुम्हें लगता है कि तुम मर रहे हो, और यह भय तुम्हें पीछे खींचता है। तुम चिपके रहना चाहते हो पुराने से, परिचित से, ज्ञात से। परंतु अगर तुम साहस करो, अगर तुम पुराने को जाने दो, अगर तुम इस मृत्यु को स्वीकार कर लो, तो तुम पाओगे कि यह मृत्यु नहीं, पुनर्जन्म है। यह अंत नहीं, शुरुआत है। महाशिवरात्रि की रात यह साहस करने की रात है, मरने का साहस, ताकि तुम फिर से जन्म ले सको, नए स्तर पर, ऊंचे स्तर पर। 25वीं बात, स्त्री और पुरुष ऊर्जा, अर्धनारीश्वर का रहस्य। शिव को अर्धनारीश्वर भी दिखाया जाता है, आधे पुरुष आधे स्त्री। यह गहरा प्रतीक है। यह बताता है कि परम सत्य में कोई विभाजन नहीं, वहां न पुरुष है न स्त्री, वहां दोनों का संतुलन है, दोनों का मिलन है, और तुम्हारे भीतर भी दोनों ऊर्जाएं हैं। चाहे तुम पुरुष हो या स्त्री, तुम्हारे भीतर एक पुरुष ऊर्जा है, सक्रिय, बहिर्मुखी, तार्किक, और एक स्त्री ऊर्जा है, ग्रहणशील, अंतर्मुखी, सहज। और जब ये दोनों संतुलन में होते हैं तो तुम पूर्ण होते हो। परंतु सामान्यतः एक ऊर्जा हावी होती है और ये असंतुलन तुम्हें अधूरा रखता है। महाशिवरात्रि की रात इन दोनों ऊर्जाओं को संतुलित करने का समय है। उस रात जो पुरुष है वे अपनी स्त्री ऊर्जा को जगा सकते हैं, अपनी ग्रहणशीलता को, अपनी कोमलता को, और जो स्त्रियां हैं वे अपनी पुरुष ऊर्जा को जगा सकती हैं, अपनी शक्ति को, अपनी सक्रियता को। और जब ये दोनों जाग जाती हैं, जब ये दोनों संतुलित हो जाती हैं, तो तुम्हारे भीतर एक विवाह होता है, एक पवित्र मिलन, शिव और शक्ति का मिलन। और इस मिलन से जन्म होता है तुम्हारी असली चेतना का, तुम्हारे असली स्वरूप का। 26वीं बात, अनुभूति से परे, शब्दों की सीमा। अब मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। जो कुछ भी मैंने अब तक कहा है वह सब शब्द है, केवल शब्द सत्य नहीं है। शब्द केवल सत्य की ओर इशारे हैं। महाशिवरात्रि की असली अनुभूति शब्दों में नहीं कही जा सकती, वह अनुभव करनी होती है, जीनी होती है। जब तुम उस रात जागोगे, जब तुम ध्यान करोगे, जब तुम उस ऊर्जा को महसूस करोगे, तब तुम जानोगे, तब तुम समझोगे। और वो समझ शब्दों से नहीं आएगी, वो समझ तुम्हारे पूरे अस्तित्व से आएगी। तुम्हारी हर सांस जानेगी, तुम्हारा पूरा होना जानेगा। तो मेरे शब्दों को बहुत गंभीरता से मत लो, उन्हें एक नक्शे की तरह लो, एक मार्गदर्शिका की तरह। परंतु असली यात्रा तो तुम्हें खुद करनी होगी, असली खोज तो तुम्हें खुद करनी होगी। 27वीं बात, व्यक्तिगत
और सार्वभौमिक दो यात्राओं का मिलन। जब तुम महाशिवरात्रि की रात ध्यान करते हो तो दो यात्राएं साथ साथ होती है। एक यात्रा व्यक्तिगत है, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी अपनी चेतना में, तुम्हारे अपने चक्रों में, और एक यात्रा सार्वभौमिक है, ब्रह्मांड में, समष्टि में। और एक बिंदु आता है जब ये दोनों यात्राएं मिल जाती हैं, जब तुम पाते हो कि तुम्हारा भीतर और बाहर एक ही है, तुम्हारी चेतना और ब्रह्मांडीय चेतना अलग नहीं है, तुम और शिव अलग नहीं हो। यह है अद्वैत, यह है एकता का अनुभव, यह है वह परम सत्य जिसे वेद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तत्वमसि, तुम वही हो। और जब यह अनुभव घटता है तो सारे प्रश्न गायब हो जाते हैं, सारी खोज समाप्त हो जाती है, क्योंकि तुम घर आ गए हो, तुम अपने स्रोत से मिल गए हो, तुम अपने असली स्वरूप को जान गए हो। 28वीं बात, तैयारी। कैसे अधिकतम लाभ उठाए। अब कुछ व्यावहारिक बातें। अगर तुम महाशिवरात्रि का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हो तो कुछ तैयारी करनी होगी। पहली तैयारी शरीर की। कुछ दिन पहले से हल्का भोजन खाओ, तला भुना कम करो, मांस मदिरा से दूर रहो, ताजे फल, सब्जियां, दूध, इन पर ध्यान दो। ये तुम्हारे शरीर को साफ करेगा, हल्का बनाएगा। दूसरी तैयारी मन की। कुछ दिन पहले से अपने विचारों पर ध्यान दो। नकारात्मक विचार आए तो उन्हें देखो और जाने दो। क्रोध, ईर्ष्या, लालच, इन सब को देखो और छोड़ो। सकारात्मक रहो, प्रेमपूर्ण रहो, कृतज्ञ रहो। तीसरी तैयारी वातावरण की, जहां तुम ध्यान करने वाले हो उस स्थान को साफ करो। धूप अगरबत्ती जलाओ, दीपक जलाओ, फूल रखो, एक पवित्र वातावरण बनाओ ताकि तुम्हारा मन सहज ही ध्यान में जा सके। चौथी तैयारी संकल्प की। तय करो कि तुम पूरी रात जागोगे, तय करो कि तुम ध्यान करोगे और इस संकल्प को दृढ़ रखो। मन भटकाने की कोशिश करेगा, शरीर हार मानने को कहेगा, परंतु तुम अपने संकल्प पर अडिग रहो। तो मित्रों, यही है महाशिवरात्रि का रहस्य, यही है वह विज्ञान, यही है वह आध्यात्मिकता। ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये एक गहरा सत्य है, एक जीवंत अनुभव है। और जब मैं कहता हूं कि महाशिवरात्रि की रात ऊर्जा 100 गुना बढ़ती है, तो यह केवल एक कहने का तरीका है। असल में ऊर्जा 100 गुना नहीं, 1000 गुना, लाख गुना बढ़ती है। क्योंकि जब तुम परमात्मा से जुड़ते हो, जब तुम अनंत से जुड़ते हो, तो कोई गणित नहीं रहता, कोई माप नहीं रहती, केवल अनुभव रहता है। अनंत अनुभव। तो इस महाशिवरात्रि को और हर महाशिवरात्रि को जागो, ध्यान करो, अनुभव करो और उस परम सत्य को जानो जो तुम हो, जो तुम हमेशा से थे और जो तुम हमेशा रहोगे।